अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 और आज हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड लिंक और क्रॉस रेफरेंस टू वन अनदर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, और क्रॉस रेफरेंस मतलब कि जब हम एक चीज़ को क्लिक करें तो उससे दूसरी चीज़ ओपन हो जाए। इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, के इसकी कम्प्लेक्स भी हो सकता है और कोई साइज भी हो सकता है। ये डेटाबेस में भी क्रिएटेड एंड मेंटेन मैनुअली और इट में भी कंप्यूटराइज। ये हम मैनुअली भी करते थे पहले, लेकिन अब ज़्यादातर कंप्यूटराइज होता है। जिस तरह एग्जामिनेशन कंट्रोल सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। डाटा जो होता है वो फैक्ट्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती है। जिस तरह आपका रिजल्ट कार्ड हो गया, ये इंफॉर्मेशन है। आइटम कोड या कोई डिस्क्रिप्शन हो गई, वो एक डाटा है। उसके बाद अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पुराना तरीका था उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी। अ फाइल इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that manage data files in a computer system. It has limited capabilities and it's designed to manage individual or group files. अब सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम्स आती है डाटा रिटेंसी, मतलब आपकी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। आपके पास दो कार्ड्स बने हुए हैं, लाइब्रेरी और स्टूडेंट कार्ड, आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है कि दो फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा अबाउट सेम एंटिटी, मतलब एक पे आपका नाम अगर वकास लिखा हुआ है तो दूसरे पे अहमद लिखा जाएगा। तो ये दो सेम एंटिटी है। सेम एंटिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक रियल वर्ल्ड में बिलोंग करती है उसको हम एंटिटी पढ़ते हैं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपके जो फाइल्स और प्रोग्राम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम के स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब कुछ रूल फॉलो होने चाहिए जो कि नहीं होते। लिमिटेड डाटा शेयरिंग, यानी इसमें हम मुख्तलिफ यूजर्स को, ज़्यादा यूजर्स को डाटा नहीं सेंड कर सकते। लैट ऑफ डाटा सिक्योरिटी, यानी इसमें लीगल एक्सेस भी बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद है व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनिपुलेट database and store or retrieve data from those database files. It involves manipulation of data. इसमें हम adding new data कर सकते हैं, डिलीट अनवांटेड डाटा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को, जिस तरह के इसमें आ गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जो हमने फाइल मैनेजमेंट के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस हैं। यानी हमने इसमें डुप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया, कि सेंट्रलाइज डाटा कर दिया, डाटा की कंसिस्टेंसी ख़त्म कर दी, कि सेम डाटा में बी हेल्ड इन सेवरल डिफरेंट फाइल्स। नो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यानी अगर आप प्रोग्राम डिलीट कर दें तो डाटा डिलीट नहीं होगा, डाटा डिलीट कर दें तो प्रोग्राम नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ गई है। डाटा शेयरेबल इसमें हो सकता है, बैकअप एंड रिकवरी हो सकती है। बैकअप और रिकवरी में फ़र्क ये होता है, बैकअप का मतलब है कि आप ओरिजिनल कॉपी की एक और कॉपी बनाकर कहीं रख लेते हैं। रिकवरी का मतलब ये होता है कि आपका कोई डाटा अगर डिलीट हो गया तो हम उसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह डाटा सिक्योरिटी क्या होती है कि डाटाबेस में इजियर टू इन्फोर्स सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन सिंस डाटाबेस इज इंटरलाइज, यानी इसमें सिक्योरिटी आ गई है कि आप डाटा सिक्योरिटी के बगैर कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये थे आज के हमारे कुछ टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान थे। इसी के साथ खुदा हाफिज़।